दोस्तों आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं एक ऐसे शहर में जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, जहां श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह भी कहा जाता है कि यहीं से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत करी थी। तो आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं कुरुक्षेत्र, जो कि भारत के हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है और यहाँ जगह जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा 48 कोस कुरुक्षेत्र। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसका मतलब जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों ये एक क्षेत्र है जो कि 150 से 170 किलोमीटर रेडियस में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत 134 प्लस तीर्थ स्थान बताए गए हैं। इसमें कुरुक्षेत्र और आसपास के कई सारे शहर सम्मिलित हैं, जैसे कि थानेसर, कैथल, करनाल, पानीपत, यमुनानगर इत्यादि। दोस्तों ये एक रीजन है और इस रीजन में आपको महाभारत और भगवत गीता से जुड़ी कहानियां और चीजें जगह जगह देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कहा गया है कि 48 कोस के किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करना 1000 यज्ञ के बराबर है। दोस्तों अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कुरुक्षेत्र में केवल आपको तीर्थ स्थान ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे गार्डन्स भी देखने को मिलेंगे, तीर्थ भी देखने को मिलेंगे, म्यूजियम भी देखने को मिलेंगे, साइंस सेंटर भी देखने को मिलेंगे, पनोरमा भी देखने को मिलेगा, सरोवर भी देखने को मिलेगा। तो यानी यहाँ पर आपको टूरिज्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और आज के इस वीडियो में हम आपको 15 प्लस टूरिस्ट प्लेसेस का पूरा वर्चुअल टूर इस वीडियो में देने वाले हैं। इट मीन्स हम आपको केवल ये नहीं बताएंगे कि आप यहाँ घूम लीजिए, यहाँ घूम लीजिए, यहाँ घूम लीजिए, बल्कि हम आपको एक एक प्लेस पर ले जाएंगे, पूरा अंदर तक विजिट करवाएंगे, वहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। एज ए टूरिस्ट आपको वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं आपके लिए, कहाँ पार्किंग अवेलेबल है, कहाँ पार्किंग अवेलेबल नहीं है, कौन सा टूरिस्ट प्लेस आपको कितना दूर पड़ेगा, प्रैक्टिकली वहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, सब कुछ दिखाएंगे। इसलिए दोस्तों ये मैं मानता हूँ कि यूट्यूब पर सबसे डिटेल्ड वर्चुअल टूर रहने वाला है कुरुक्षेत्र का। घर बैठे यदि आप कुरुक्षेत्र दर्शन करना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा वीडियो आप आखिरी तक देख लीजिएगा। दोस्तों कुरुक्षेत्र सिटी देहरादून से 150 किलोमीटर, दिल्ली से 158 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 94 किलोमीटर और शिमला से 222 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। अब सवाल आता है कि कुरुक्षेत्र आप कैसे पहुंचे। तो यहाँ पर पहुंचने के लिए आप किसी भी मीडियम का उपयोग कर सकते हैं। अपनी स्वयं की गाड़ी से आप यहाँ आ सकते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस से आप यहाँ आ सकते हैं, ट्रेन से आप यहाँ आ सकते हैं। कुरुक्षेत्र में अपना रेलवे स्टेशन मौजूद है। अगर आप फ्लाइट से यहाँ आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको चंडीगढ़ पड़ेगा, जो कि लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन बहुत जल्दी करनाल एयरपोर्ट भी खुलने वाला है, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऐसा म्यूजियम भी देखने को मिलता है जो पूरे तरीके से श्री कृष्णा को डेडिकेटेड है और इस प्रकार का पूरे भारत में ये केवल एक ही म्यूजियम है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप आगे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने आज के डिटेल्ड वर्चुअल टूर को और जानते हैं कुरुक्षेत्र शहर को। पहले इस गांव का नाम अमीन था और उसके बाद इस गांव का नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया है। यह गांव महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि यहाँ चक्रव्यूह रचा गया था, जिसमें अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने वीरता से युद्ध किया था। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश करके कई महारथियों से लड़ाई लड़ी थी। अंत में जब वो बाहर नहीं निकल पाए तो कौरवों के साथ और महारथियों ने मिलकर उन्हें युद्ध में वीरगति दी थी। यहाँ अभिमन्यु का टीला स्थित है, जिसे बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर अभिमन्यु का युद्ध हुआ था और उन्होंने इसी स्थान पर प्राण त्यागे थे। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने और इतिहास जानने के लिए भी आते हैं। दोस्तों अभिमन्युपुर अब धार्मिक व ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बन चुका है। कुरुक्षेत्र के 48 कोस तीर्थ में इसका प्रमुख स्थान है। यहाँ आने वाले लोग महाभारत की कथाओं से जुड़ा वास्तविक स्थल देखकर श्रद्धा और इतिहास दोनों का अनुभव करते हैं। यहाँ पर एक कुंड भी है, जिसे अभिमन्यु कुंड या अमीन कुंड या सूर्य कुंड भी कहा जाता है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के समय जब अभिमन्यु ने वीरगति पाई तो उनकी आत्मा की शांति के लिए कुंड प्रकट हुआ। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये कुंड देवताओं के द्वारा बनाया गया था, ताकि धरती पर बहाए गए अभिमन्यु के रक्त और तपन को शांत किया जा सके। एक मान्यता ये भी है कि यह कुंड देवी माता अदिति की तपोस्थली है। गर्भवती महिलाओं के इस तीर्थ में स्नान करने से उन्हें वीर पुत्र की प्राप्ति होती है।
बस यहीं से आपको राइट साइड में मुड़ जाना है। दोस्तों ये देखिए, ये बेंचेस लगे हैं यहाँ पर बाहर, यहीं से राइट साइड आप ले लीजिए। यहीं पर आपको अपनी गाड़ी पार्क कर लेनी है। गाड़ी पार्क करने के लिए यहाँ पर एम्पल पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। जब हम यहाँ गए उस समय यहाँ पर पार्किंग का भी कोई चार्ज नहीं था। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अभिमन्यु जी के चक्रव्यूह को देखने के लिए, जो कि कुरुक्षेत्र की मेन सिटी से थोड़ा आउटर में, यानी कि 11 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और सुबह के 6:30 बज रहे हैं इस वक्त। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, सामने अभिमन्यु की प्रतिमा बनी है और वहाँ पर एक चक्रव्यूह भी बना हुआ है, जो दर्शाता है कि किस प्रकार से अभिमन्यु के चारों तरफ चक्रव्यूह की रचना की गई थी। उसका एक नमूना यहाँ पर बनाया गया है। आप इस चक्रव्यूह के अंदर भी जा सकते हैं, जा करके एहसास कर सकते हैं। अभी देखिए सनराइज के समय कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पर आकर ही आप इस फील को ले सकते हैं। और यहाँ पर इसकी पूरी हिस्ट्री भी लिखी है, आप पॉज करके स्क्रीन को हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। हम दोस्तों चक्रव्यूह के अंदर आ गए, देखना चाहते थे किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है, तो हमने इसमें चारों तरफ घूमे। तो ये इस प्रकार से बनाया गया है कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा इससे निकलने के लिए। तो ये जस्ट उसका एक नमूना है जो कि वास्तविक चक्रव्यूह रचा गया था। देखिए पीछे की तरफ से स्टैचू कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो इस स्टैचू को आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो ये आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी। तो चक्रव्यूह में भी हमने चारों तरफ से राउंड लिया और इसमें घूम के देखा कि इतने छोटे से चक्रव्यूह में भी जब हम बाहर निकलने के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, तो वो एक्चुअल चक्रव्यूह क्या होगा जिससे अभिमन्यु बाहर नहीं निकल पाए थे। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से बीच में अभिमन्यु की स्टैचू बनाई गई है और उसके चारों तरफ चक्रव्यूह की रचना की गई है। जैसे आप 2 कदम और आगे बढ़ेंगे, आपको ये पवित्र कुंड दिखाई देगा, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है या अभिमन्यु कुंड भी कहा जाता है। अभी सुबह का टाइम है, तो सूरज की जो लालिमा है वो इस कुंड में पड़ रही थी, जिसकी वजह से कुंड बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन सन का, 2 सन नज़र आ रहे हैं एक्चुअल में, एक ऊपर और एक पानी में। दोस्तों हम लोग सुबह सुबह 6:30 बजे करीबन यहाँ पहुँचे थे, तो आप कह सकते हैं कि ये स्थान सुबह ही खुल जाता है। तो आप सुबह सुबह यहाँ आ सकते हैं और रात तक ये स्थान खुला रहता है, तो आप पूरे दिन में किसी भी समय यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कई सारे मंदिर भी बनाए गए हैं, जिनमें से देखिए एक मंदिर ये है, हम आपको दर्शन कराते हैं। हम इस समय अंदर इसलिए नहीं गए क्योंकि अंदर साफ सफाई का काम चल रहा था, तो हमने इस मंदिर में बाहर से ही दर्शन किए। अब देखिए ये व्यू क्या मस्त लग रहा है, कि स्टनिंग व्यू है, डबल सन दिखाई दे रहा है। अब चलिए यहाँ पर स्थित जो अन्य मंदिर हैं उनको भी एक एक करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कई सारे मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें देखिए सामने की तरफ संन्यास सेवा आश्रम है। यहाँ बजरंगबली का भी एक मंदिर है। सामने आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी अल्काजार फेसलिफ्ट खड़ी है, क्योंकि स्थान इतना दूर है कि अपनी गाड़ी से अगर आप नहीं आते तो फिर आपको कैब वगैरह या ऑटो हायर करके यहाँ पर आना पड़ेगा। तो अब हमने अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल ली है और अब हम दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, जो कि है बाणगंगा या फिर भीष्म कुंड। दोस्तों यहाँ से अभिमन्युपुर से भीष्म कुंड की दूरी 9.6 किलोमीटर है यदि आप गांव के रास्ते से जाते हैं, और यदि आप मेन रूट से जाएंगे तो ये दूरी आपको 13 किलोमीटर पड़ेगी। तो इसलिए हमने गांव का रास्ता चूज किया है। दोस्तों अब इतना ये रास्ता पार होता है, इतना हम आपको यहाँ का इतिहास बता देते हैं। बाणगंगा का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के समय भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध यहीं पास में ही हुआ था। युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह को शरशैया यानी तीरों की शैया पर लेटाया गया, तब प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने जल की इच्छा जताई। तब अर्जुन ने अपनी धनुष से पृथ्वी में बाण मारा और वहां से गंगा की धारा प्रकट हुई। इसी को बाणगंगा कहा जाता है। इसी को भीष्म कुंड भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी जल से भीष्म ने अपनी प्यास बुझाई थी। कुरुक्षेत्र के 48 कोस तीर्थों में बाणगंगा का भी विशेष स्थान है। यहाँ स्नान करने और जल चढ़ाने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों इस स्थल से जुड़ी हुई एक मान्यता और है।
महाभारत की ही कथा के अनुसार जब भीष्म पितामह ने अम्बा राजकुमारी का विवाह करने से इनकार कर दिया था, तब अम्बा ने परशुराम जी से न्याय की गुहार लगाई। परशुराम जी ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। यह युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही हुआ था। दोनों के बीच गदा और धनुष से भीषण युद्ध हुआ, जो कि कई दिनों तक चला। इस युद्ध के दौरान जब भीष्म प्यासे हुए, तब अर्जुन ने अपनी बाण से पृथ्वी को भेदा और वहीं से गंगा की जलधारा प्रकट हुई और यही धारा बाण गंगा कहलाती है। तो इस प्रकार से यहाँ से संबंधित दो मान्यताएं प्रचलित हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं बाण गंगा नाम की एक तीर्थ स्थान पर, जो कि महाभारत युद्ध की घटना से संबंधित है और ये स्थित है ग्राम दयालपुर, जिला कुरुक्षेत्र में। दोस्तों देख सकते हैं, प्रांगण बहुत बड़ा है और इस प्रांगण में आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। सामने व्हाइट कलर की हमारी गाड़ी खड़ी है, तो यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर एम्पल पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। सुबह के लगभग 7:30 बजे हम यहाँ पहुँचे और इस समय यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और जब हमने यहाँ गाड़ी पार्क करी, हमसे किसी प्रकार का पार्किंग चार्ज भी नहीं लिया गया। तो यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं, तो हम यहाँ की शुरुआत मंदिर में दर्शन से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये माता का मंदिर है, तो माता के मंदिर के दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं और इस मंदिर के अंदर भी ले जाते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। यहाँ पर हमने पहले माता के दर्शन किए और जब हम परिक्रमा करने चल रहे थे तो रास्ते में हमें हनुमान जी की भी बहुत ही सुंदर प्रतिमा दिखाई दी। इस प्रकार से जब हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे तो यहाँ पर अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं विद्यमान थी, तो उनके दर्शन करते हुए हम आगे बढ़े। जैसे आप इस तरफ मुड़े, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भगवान की प्रतिमाएं विद्यमान हैं। तो यहाँ पर दर्शन करते हुए अब हम इस मंदिर से बाहर आ रहे हैं और वापस प्रांगण में चल रहे हैं और बाकी की चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ पर एक महादेव का मंदिर था, विश्वेश्वर महादेव मंदिर के नाम से, तो यहाँ पर भी आप महादेव के दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये नया मंदिर बना है हमारे राइट हैंड साइड में, जो कि काफी खूबसूरत बना है और अभी इसमें पेंट भी नहीं हुआ है। ये भद्रकाली माता का मंदिर है और इसके पास ही स्थित है हनुमान जी की ये बहुत बड़ी और खूबसूरत मूर्ति। सामने है ठाकुर द्वारा मंदिर, ये पांडवों का मंदिर है। इस मंदिर के बाहर ही भीष्म पितामह की एक स्टैचू है, जो कि तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं। दोस्तों सामने इस स्टैचू के पीछे की तरफ एक कुंड है, उसी को भीष्म कुंड कहते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर चित्रित किया गया है कि भीष्म पितामह किस प्रकार से तीरों पर लेटे रहे थे और इसी दौरान इन्हें प्यास भी लगी थी। तो जब इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की तो अर्जुन ने बाण चलाया था, जिससे जलधारा निकली थी और एक कुंड बना था, इसीलिए इस कुंड को भीष्म कुंड भी कहा जाता है। ये कुंड भी बहुत खूबसूरत है और सुबह के समय तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि सूर्य की रोशनी इसमें पड़ रही थी। सामने महिलाओं का स्नान घर भी बना है। देखिए, यह है प्राचीन मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का महाभारत कालीन मंदिर है ये भी, केव के अंदर। और यहाँ पर इस प्रकार से कई सारे मंदिर बने हुए हैं। अब जिस मंदिर के अंदर हम जा रहे हैं ये पांडवों का मंदिर है। यहाँ पर भीष्म पितामह, समस्त पांडव और श्री कृष्ण जी की मूर्ति, इसके साथ द्रौपदी की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार के मंदिर आपको रेयरली ही देखने को मिलते हैं। आप ये देखिए, द्रौपदी, सहदेव, नकुल, भीमसेन, भीष्म पितामह और सारे पांडवों की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। दोस्तों ये स्थान सुबह ही ओपन हो जाता है और रात तक खुला रहता है, तो आप कभी भी यहाँ विजिट कर सकते हैं। अब हमने अपनी गाड़ी ले ली है और हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे हैं, जो कि है ज्योतिसर, जिसे कि गीता उपदेश स्थली भी कहा जाता है, जो कि यहाँ से केवल 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी हमें बाणगंगा या भीष्म कुंड में और हम यहाँ से निकल रहे हैं ज्योतिसर तीर्थ के लिए। अब हम ज्योतिसर तीर्थ लगभग पहुँच चुके हैं। सुबह के 8:15 बजे हम यहाँ पर पहुँचे हैं, इसलिए अभी यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। सारी दुकानें भी बंद पड़ी हैं और हम बहुत आसानी से अपनी गाड़ी भी यहाँ पर पार्क कर पाए। अदरवाइज यहाँ चारों तरफ प्रसाद की दुकानें लगती हैं और बहुत सारे ऑटो और कैब वाले यहाँ पर रहते हैं, यानी यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। बट अब आप देख सकते हैं सुबह के समय है, पूरा सब खाली पड़ा है। पंजाब नेशनल बैंक के सामने ये भी बंद पड़ा है, तो इसी के सामने हम गाड़ी लगा देते हैं, क्योंकि बैंक सुबह 10 बजे खुलेगा, तब तक हम वापस आ जाएंगे। और यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया है और ये जो सामने आप ब्लू कलर का गेट देख रहे हैं, ये ज्योतिसर की मुख्य एंट्री है। दोस्तों ज्योतिसर की दूरी बाणगंगा यानी भीष्म कुंड से केवल 6.5 किलोमीटर की ही है। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
ज्योतिसर शब्द का अर्थ है ज्योति यानी कि प्रकाश, प्लस सर मतलब कि तालाब या सरोवर यानी ज्ञान का सरोवर। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको राइट हैंड साइड पे एक वृक्ष दिखाई देगा। ये वृक्ष काफी पुराना है और यहाँ पर एक शिव टेम्पल बना हुआ है। ये शिव टेम्पल भी बहुत प्राचीन है, इसके आप दर्शन कर सकते हैं। इस शिव टेम्पल के बाहर यहाँ लिखा भी है एंशिएंट शिव टेम्पल, प्राचीन शिव मंदिर भारी आक्रमणों के साक्षी। तो ये सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं, मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध जब शुरू होने वाला था, अर्जुन ने अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को युद्ध भूमि में देखकर शस्त्र त्याग दिए और युद्ध न करने का निश्चय कर लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और अध्यात्म का उपदेश दिया, जिसे हम आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जानते हैं। यह संवाद कुरुक्षेत्र की इसी भूमि पर ठीक ज्योतिसर स्थान पर हुआ। यहाँ पर एक अक्षय वट वृक्ष यानी बनियन ट्री भी है। यह प्राचीन वट वृक्ष है, जिसे वही वृक्ष माना जाता है जिसके नीचे श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था। अब हम इस स्थान पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये वृक्ष वही वृक्ष है। इसे अक्षय वट कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये कभी नष्ट नहीं होता। कहा जाता है इसी वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और यहीं पर आप देख सकते हैं रथ में श्री कृष्ण जी की एक स्टैचू भी बनाई गई है जो कि अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ने यहाँ एक गीता ज्ञान केंद्र बनाया है। रात को यहाँ लाइट और साउंड शो भी होता है, जिसमें गीता उपदेश और महाभारत युद्ध के दृश्यों को दिखाया जाता है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि गीता का उपदेश देने के मध्य भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाया था। इस विश्व रूप का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वें अध्याय में वर्णित है। इसी वजह से यहाँ पर विश्व रूप की मूर्ति भी स्थापित की गई है, जो कि 25 से 30 फुट ऊंची है। यह मूर्ति हरियाणा सरकार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर बनाई गई थी। इस मूर्ति को बनाने में कई करोड़ रुपए का खर्च बताया जाता है, लगभग 3 से 5 करोड़ रुपए, क्योंकि ये पूरी पीतल और मेटल के मिश्र धातु से बनी हुई है। इसका आधार यानी कि जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी उकेरे गए युद्ध और गीता प्रसंग के शिल्प भी बहुत बारीकी से बनाए गए हैं। इसका अंदाजा आपको वीडियो से नहीं लग सकता। जब कभी आप यहाँ आएंगे और इस मूर्ति को बारीकी से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस मूर्ति में कितनी बारीक नक्काशी की गई है। यह भी कहा जाता है कि इस मूर्ति को बनने में 2 से 3 साल का समय लग गया था। गर्मियों के समय यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक जो लाइट एंड साउंड शो का समय है वो शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर शो होता है। और सर्दियों के टाइम यानी 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक लाइट एंड साउंड शो का समय शाम के 7 बजे से 8 बजे तक है। ज्योतिसर को जोसर विलेज भी कहते हैं। ये कुरुक्षेत्र के पेहोवा रोड पर स्थित है और मेन कुरुक्षेत्र से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर ये श्री वेद व्यास मंदिर और श्री गणेश मंदिर भी स्थापित है। यहीं पर ये श्रीमद् भगवद गीता के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है, जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ मंकी भी बहुत हैं। इतने सारे मंकी हैं कि अगर आपके हाथ में कोई सामान है, स्पेशली अगर खाने पीने का सामान है, तो उसे छीन भी सकते हैं और इस छीना झपटी में आपको चोट भी लग सकती है। आपके पास पर्स और मोबाइल है तो उनको भी आपको बहुत संभाल करके रखना है, क्योंकि यहाँ मंकी एक नहीं बहुत सारे हैं और आपके सामान के पीछे आते हैं। तो ये प्रिकॉशन भी आपको यहाँ पर रखनी है। दोस्तों, यहाँ पर एक सरोवर भी है जिसे पवित्र सरोवर माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से लोग पाप से मुक्त होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हमने ये पूरा स्थान देख लिया है और हम बाहर आ गए हैं। बाहर आते आते 9:15 बज चुके थे और इस समय यहाँ पर भीड़ होने लगी थी। कई सारे ऑटो वाले सवारियों को भर भर के यहाँ पर ला रहे थे और कुछ दुकानें भी खुल चुकी थी। खैर, अभी इतनी भीड़ नहीं है। सामने हमारी गाड़ी खड़ी है तो हम अपनी गाड़ी ले लेते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। दोस्तों, ये जो रोड जा रही है इसे झांसा रोड कहते हैं। सामने जो गेट है वो भद्रकाली माता मंदिर का मुख्य द्वार है। दोस्तों, जब आप यहाँ से अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको पार्किंग स्पेस दिखेगी। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, वहां पर कार पार्क है, तो आप यहाँ पर कार पार्क कर सकते हैं, 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। एम्पल पार्किंग स्पेस यहाँ पर है। नवरात्रों के समय या फिर ऐसे अन्य अवसरों पर यहाँ पर पार्किंग की समस्या हो सकती है। दोस्तों, इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यहाँ से कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। पहली मान्यता है कि ये मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है।
कहा जाता है कि पांडव जब महाभारत युद्ध में विजय पाने निकले तो वे यहाँ माता भद्रकाली के दर्शन करने आए। उन्होंने यहाँ आकर विजय की कामना की और घोड़ों की बलि चढ़ाई। युद्ध जीतने के बाद आभार स्वरूप पांडवों ने अपने केश यानी कि बाल माता को अर्पित किए। एक मान्यता यह भी है कि सती माता के पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती माता वहां बिना बुलाए पहुंची, लेकिन अपने पति का अपमान और निंदा सुनकर उन्होंने क्रोध और दुख में यज्ञ कुंड में कूदकर देह त्याग कर दिया। भगवान शिव शोक में सती का शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका तांडव इतना भयानक था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 हिस्सों में काट दिया। जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। मान्यता ऐसी है कि जब सती माता का शरीर कटा तो उनका टखना यानी एंकल जो पैर का हिस्सा होता है वो इसी स्थान पर गिरा था। इसलिए यह स्थान भद्रकाली शक्तिपीठ कहलाता है और यहाँ देवी को भद्रकाली माता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ आकर लोग केश दान यानी कि बाल अर्पण करते हैं। मान्यता है कि इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रों में यहाँ विशाल मेला लगता है और दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। ये यहाँ पर एक कुआं है, इसका भी इतिहास हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको सुसज्जित किया गया है। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, पहले आप इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाइए। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से माता के दर्शन भी कर पाएंगे और इस पूरे मंदिर को अच्छे से एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। उसके बाद जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहीं पे आपको चक्रव्यूह दिखाई देगा। ये चक्रव्यूह जो अभिमन्यु का चक्रव्यूह था उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर ये माता की गुफा है। यहाँ पर आपको सर झुका के जाना है और अंदर जाकर के आपको माता के दर्शन करने हैं। यहाँ पर माता के दर्शन करके फिर आप इस गेट से बाहर आ जाएंगे। इसके आगे एक बहुत ही सुंदर गुफा का निर्माण किया गया है जो शेर के मुंह से होकर के निकलती है। यानी आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप शेर के मुंह से बाहर आ रहे हैं। सामने शीशा लगाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं शेर का मुंह आपको नजर आ रहा होगा और इसी के अंदर से आप लोग आएंगे। बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। अब एरो लगा हुआ है आपको डायरेक्शन देने के लिए कि आपको इस साइड में जाना है। देखिए यहाँ पे शिव भोलेनाथ और सती माता का कितना सुंदर चित्रण किया गया है। दोस्तों ये मंदिर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है और यहाँ सुबह और शाम दोनों समय आरती होती है। तो आप देख सकते हैं भक्तों की भीड़। इस समय पे दोस्तों यहाँ पर आरती चल रही है, तो अभी हमें इसमें शामिल होना है तो उस साइड से तुम नहीं जा पाए। अब हम मंदिर की परिक्रमा लेकर के वहां जाएंगे और माता के दर्शन करेंगे और आपको भी इस वीडियो में माता के दर्शन करवाएंगे। अब दोस्तों जब हम यहाँ पे परिक्रमा लेने लगे तो यहाँ पर कांच से सुसज्जित मूर्तियां बनाई गई थी। पूरी नक्काशी बहुत ही बारीक की गई थी और बहुत ही सुंदर ये सब चीजें प्रतीत हो रही थी। आपको दिखाते हैं यहाँ पर माता के कई रूपों को दर्शाया गया है और पूरा कांच से इसको बनाया गया है चारों तरफ। आप देखिए नवरात्रों में यहाँ विशाल मेला भी लगता है और दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। अभी हमने परिक्रमा पूरी कर ली है और हम उसी स्थान पे पहुंच गए हैं जहाँ मुख्य देवी के दर्शन करने के लिए लोग खड़े हैं और आरती हो रही है। अब इस समय पे देखिए आरती समाप्त हो गई है और अब हम बिल्कुल फ्रंट से जाकर के देवी के दर्शन कर रहे हैं। आप भी माता भद्रकाली के दर्शन कर सकते हैं। इनके आसपास भी पूरी कांच से यानी ग्लास से नक्काशी की गई थी और ये देखिए माता का जो शेर है ये भी कितना खूबसूरत है। महाभारत काल में जब पांडव माता भद्रकाली की पूजा करने आए थे तो उन्होंने यहीं अपनी विजय के लिए यज्ञ किया। यज्ञ के बाद पांडवों ने माता को घोड़े की बलि अर्पित की। उसी समय इस स्थान पर एक कुआं प्रकट हुआ जिससे यज्ञ के लिए जल निकाला गया। कहते हैं कि उस कुएं का जल स्वयं माता की कृपा से प्रकट हुआ और पवित्र माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब माता सती का टखना यहाँ गिरा था तो शक्ति से यह कुआं प्रकट हुआ, इसलिए इसे शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। इस कुएं के जल को अमृत तुल्य माना जाता है। दोस्तों अभी दर्शन करके हम मंदिर से बाहर आ गए हैं और ठीक सामने शनिदेव का एक मंदिर है। दोस्तों शनि मंदिर में जैसे कि आपको पता है तेल चढ़ाया जाता है और नील चढ़ाया जाता है
उसके लिए यहाँ व्यवस्था आपको दिखाते हैं किस प्रकार से बनाई गई है। देखिए शनिदेव की कितनी सुंदर मूर्ति यहाँ पर है। ये देखिए ये तेल डालने के लिए यहाँ पे इन्होंने बनाया गया है ताकि बिल्कुल भी गंदा ना हो। यहाँ से आप तेल डालेंगे जो कि खुद यहाँ से होता हुआ पाइप के थ्रू वहाँ शनिदेव की मूर्ति तक पहुँचेगा। यानी कि ऐसी व्यवस्था की गई है कि पैरों में भी तेल नहीं आएगा, फिसलन भी नहीं होगी, गंदा भी नहीं होगा और शनि महाराज तक तेल पहुँच भी जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सारी राशियाँ लिखी हुई हैं क्योंकि शनि देवता को कर्म फल का देवता माना जाता है। ये जो आप जन्म कुंडलियां देख रहे हैं अमिताभ बच्चन की, महेंद्र सिंह धोनी की, ओशो की यहाँ पे जन्म कुंडली बनाई गई है और इसके अलावा नरेंद्र मोदी की भी बनाई गई है। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर देखने को हमें मिली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दर्शन करके हम मंदिर से बाहर आए। इनके सामने देखिए भद्रकाली माता मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। और जब हम यहाँ से बाहर आ रहे थे तो हमने यहाँ पे देखा दुर्लभ दर्शन केंद्र। ये 6D दर्शन केंद्र है और ये इसका निःशुल्क डेमो यहाँ पे देते हैं। तो अगर आप डेमो लेना चाहते हैं यहाँ से डेमो ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पूरा मंदिर अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, माता के दर्शन कर लिए हैं और अब हम चल रहे हैं अगली डेस्टिनेशन पर। दोस्तों इस सामने मुख्य गेट है भद्रकाली टेम्पल का, जो कि कुरुक्षेत्र में एक शक्तिपीठ है और बहुत फेमस है। इस भद्रकाली टेम्पल के ठीक सामने ही स्थित है ओपी जिंदल पार्क। ये जो रोड आप देख रहे हैं इस समय, ये है कुरुक्षेत्र की झांसा रोड। ये पार्क ओम प्रकाश जिंदल जी की याद में बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि उनके बेटे ने ये स्थापित करवाया था। यह पार्क लगभग 14 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। सामने पार्क का मुख्य गेट है, यहीं से आपको अंदर जाना है। तो दोस्तों यहाँ एंट्री से ठीक सामने देखने पर नेशनल फ्लैग नजर आता है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। अब दोस्तों मुख्य गेट से हम अंदर आ चुके हैं और सामने ओपी जिंदल जी की एक प्रतिमा बनी हुई है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है और पीछे जो ग्रीनरी और पूरा जो इसका निकल करके एक सीन आता है ना, बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इस पार्क में एक म्यूजिकल फाउंटेन भी है, जो नॉर्थ इंडिया के बड़े म्यूजिकल फाउंटेन्स में से एक माना जाता है। पार्क के अंदर हरियाली, लॉन्स, जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के खेलने का एरिया, मेडिटेशन सेंटर, रोज गार्डन जैसे विभिन्न फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये पार्क बहुत अच्छे तरीके से मैनेज्ड है। आप देख भी सकते हैं सारी घास की कटाई, साफ सफाई, व्यवस्था, सुंदरता, कितना बढ़िया ये पार्क देखने में लगता है। और इस पार्क का जो पिछला गेट है वो खुलता है स्थानेश्वर महादेव मंदिर की रोड पर। तो हम वहां से फिर स्थानेश्वर महादेव मंदिर जाएंगे। अब हम एंट्री कर गए हैं चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया में। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे झूले हैं जो कि काफ़ी अच्छे से मैनेज्ड हैं। ऐसा नहीं है कि टूटे हुए हैं, सारे वर्किंग कंडीशन में हैं और बहुत सारे हैं। तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पे काफ़ी इंजॉय करेंगे। यह पार्क सुबह से लेकर के शाम तक खुला रहता है। इस पार्क में आने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है और यहाँ पर पार्किंग के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। यदि आप यहाँ पर इस पार्क में आते हैं और फ्रंट वाली साइड से आते हैं जिधर से हम आए, तो वहाँ पे आपको रोड साइड ही पार्किंग करनी पड़ेगी। ऊपर की तरफ भी बहुत ही बढ़िया हरियाली से इसे डेकोरेट किया गया था, छत बनाई गई थी एक तरह से, जिसकी वजह से यहाँ नीचे बिल्कुल छांव हो रही थी। अब हम दोस्तों एक तरफ से इस पार्क में एंट्री किए थे और इसका जो दूसरा गेट है जो पीछे की तरफ खुलता है स्थानेश्वर महादेव मंदिर रोड पर, वहां पर हम चलेंगे। ठीक सामने आप एक गेट देख रहे हैं, ये इस पार्क का पिछला गेट है। तो ये दोस्तों गेट है और ये देखिए ये पार्क है। पार्क में सब लोग इस गेट से आ रहे हैं और बाहर जब हम निकले तो बाहर ये रोड जा रही है। ये रोड है स्थानेश्वर महादेव मंदिर की। यहाँ से राइट हैंड साइड पे स्थानेश्वर महादेव मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, खाटू श्याम है और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो उस साइड में शेख चिल्ली टॉम्ब है। और ये देखिए गेट जहाँ से हम बाहर आए थे और ये रोड है। और यहाँ पे हमें ई रिक्शा मिल गया था तो हमने ई रिक्शा वाले को बोला कि हमें स्थानेश्वर महादेव मंदिर ले जाए। दोस्तों ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने पांडवों को आशीर्वाद दिया था कि वे महाभारत युद्ध में विजयी होंगे। यह भी कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। सृष्टि की रचना करने से पहले ब्रह्मा जी ने या भगवान से आराधना की थी कि उन्हें शक्ति प्राप्त हो। यह भी मान्यता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग ही वह पहला शिवलिंग है जिसे सृष्टि में सबसे पहले पूजा गया था, इसलिए इसे आदि शिवलिंग या प्रथम पूजित शिवलिंग कहा जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं स्थानेश्वर महादेव मंदिर। यहीं तक ई रिक्शा जाएगा। पार्किंग के लिए यहाँ पर कोई विशिष्ट स्थान नहीं है, ऑन रोड ही आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने एक सरोवर भी दिख रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है
और इस सरोवर को भी पवित्र सरोवर माना जाता है और माना जाता है कि यहाँ नहाने से सभी प्रकार के पापों के दोषों से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर मैप भी बना हुआ है। 48 कोस कुरुक्षेत्र के जो तीर्थ स्थान है उनका ये मैप है, तो यहाँ से आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये पीछे सरोवर है स्थानेश्वर महादेव मंदिर का। तो हमने कुरुक्षेत्र में ओपी जिंदल पार्क के बाद यहाँ पर आए हैं। लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। आप पैदल भी आ सकते हैं, ई रिक्शा वगैरह भी कर सकते हैं। और इधर सामने की तरफ मंदिर है। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। मैं करनाल से आई हूँ सुनीता, और बहुत अच्छा भोले महादेव का मंदिर है, मानता पूरी होती है। और मेरे मामे हैं यहाँ के। मैं बहुत अच्छा शहर है और मंदिर इतना अच्छा है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। चलिए अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं और स्थानेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर बहुत ही प्राचीन शैली में बना हुआ है। इसकी गुंबद नुमा छत और पुराने ईंट पत्थरों की दीवारें इस बात की गवाही देती हैं कि यह मंदिर सदियों पुराना है। जैसे आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे, राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पर भगवान की प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर लगी हुई मिलेंगी, यानी प्रवेश करते ही आपका मन गदगद हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे और आपको सामने स्थानेश्वर महादेव मंदिर यानी कि यहाँ पर स्थित शिवलिंग नजर आएगी, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये शिवलिंग बहुत ही खूबसूरत है और जैसे कि यहाँ हरियाणा के निवासी जो हैं उनसे आपने सुना कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने से उन्हें कितनी शांति मिलती है, और उनका तो ये भी कहना था कि उनकी सारी मन्नतें भी यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस मंदिर के लिए भक्तजनों की बहुत आस्था है। अब दोस्तों महादेव के दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं और ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं, जब आप इससे बाहर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक हॉल दिखेगा। इस हॉल में भी आपको बहुत सारे देवी देवताओं की बहुत ही सुंदर मूर्तियां देखने को मिलेंगी। जैसे सामने लिखा है जय जगदम्बे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर नरसिंह भगवान की बहुत ही सुंदर प्रतिमा विद्यमान है। यहाँ संतोषी माता की प्रतिमा भी विद्यमान है। यानी इस हॉल में भी आप बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरती से उनको चित्रित किया गया है। दोस्तों स्थानेश्वर शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्थाणु यानी भगवान शिव का एक नाम, ईश्वर यानी भगवान या स्वामी, मिलकर अर्थ होता है भगवान शिव का स्थान या स्थिर शिव। इसलिए इस स्थान को भगवान शिव का मूल निवास भी माना जाता है। इस मंदिर की टाइमिंग सुबह 5 बजे से शाम के 9 बजे तक है। दोस्तों अब हम मंदिर में दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं सरोवर कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। यह भी मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार में आकर वेदों की रक्षा की थी। दोस्तों अभी हमने मंदिर पूरा विजिट कर लिया है और सामने आप देख सकते हैं ये ई रिक्शा खड़ा है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कालेश्वर महादेव मंदिर और देखिए यहाँ पर इस मंदिर का इतिहास भी लिखा गया है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ शिवजी जी के साथ नंदी विराजमान नहीं है। सामने आप देख सकते हैं मंदिर के ओपन होने का समय लिखा है, जो सुबह 4:30 बजे से रात के 9 बजे तक है और दिन में 1 बजे से 3:30 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर रावण ने भगवान शिव की आराधना करी थी और उनकी आराधना करके काल पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगा था, और उसने ये भी कहा था कि इस आशीर्वाद का कोई साक्षी नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान शिव नंदी को छोड़कर यहाँ प्रकट हुए तथा रावण को आशीर्वाद दिया था। अतः इस कालेश्वर शिवलिंग के दर्शन जलाभिषेक से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। दोस्तों ये मंदिर स्थानेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल पास में ही स्थित है। सामने है कालेश्वर महादेव मंदिर और आप देख सकते हैं लोग कितनी श्रद्धा से यहाँ पर जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर रहे हैं। दोस्तों यह मंदिर में पार्किंग आपको ऑन रोड ही करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर ई रिक्शा से आए थे। ये मंदिर के पीछे का दृश्य है जो कि काफी मनोरम दिख रहा है। मंदिर के अंदर हमने पूरी परिक्रमा ली और जितने भी देवी देवताओं का चित्रण किया गया था उन सभी का दर्शन किया, जो कि काफी अद्भुत था। मंदिर के दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए तो यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर कोटेशन लिखी थी जिनका मानव जीवन में बहुत बड़ा योगदान है अगर कोई इनको समझ ले। दोस्तों ये प्रांगण भी काफी सुंदर है। ये देखिए यहाँ पर कालेश्वर महादेव मंदिर के बारे में पूरा इतिहास लिखा है। आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं और शॉर्ट में हमने आपको इस वीडियो में बता भी दिया है।
देखिए यहाँ पर ये एक और मंदिर है, तो चलिए इस मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक यज्ञ कुंड भी था। ये सामने हमारा ई रिक्शा खड़ा है, तो हम ई रिक्शा में बैठ गए हैं। अभी हम ई रिक्शा के द्वारा कालेश्वर महादेव मंदिर से निकले हैं, जो कि शेख चिल्ली टॉम्ब से केवल 350 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि आप कह सकते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो ये ई रिक्शा की छोटी सी जर्नी बहुत ही खूबसूरत है। राइट हैंड साइड पर है शेख चिल्ली टॉम्ब। अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं, ई रिक्शा हमारा सामने खड़ा है और ये पहले हम आपको बाहर का प्रांगण दिखा देते हैं कैसा दिखता है। दोस्तों सामने टिकट काउंटर है। टिकट प्राइस 20 रुपीज पर पर्सन है। यहाँ पर कैश नहीं चलता है, आपको ऑनलाइन ही टिकट लेनी पड़ती है। उसका भी एक प्रोसीजर है। आप इनके बार कोड को स्कैन करेंगे, एक लिंक खुलेगा, उस लिंक पे आप जाएंगे, वहाँ आपको कुछ डिटेल्स डालनी होंगी और उसके लिए आपको एक आधार आईडी चाहिए। एक आधार आईडी से आप 4 लोगों का टिकट ले सकते हैं। उसके बाद वो आपको रीडायरेक्ट करेगा फोन पे, फिर आप टिकट ले सकते हैं। तो ये प्रोसीजर कुछ लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, खास तौर पे जो बड़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको प्रॉब्लम आ सकती है। ये देखिए लिखा है शेख चिल्ली का मकबरा। यहाँ पर इसकी हिस्ट्री दी हुई है, ये हिंदी में भी दी है और इंग्लिश में भी दी है। आप पॉज करके ये हिस्ट्री पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। इस एरिया को थानेसर फोर्ट एरिया भी कहते हैं। अब दोस्तों अंदर की तरफ चलते हैं। जो रैंप है इस पर आपको चढ़ जाना है और सामने आपको एंट्री गेट दिखेगा, यहाँ से इसकी मेन एंट्री है। यह मकबरा शेख चिल्ली नामक सूफी संत को समर्पित है, जिन्हें एक महान विद्वान, शिक्षक और रहस्यवादी माना जाता था। कहा जाता है कि वे प्रिंस दारा शिकोह, जो कि शाहजहां के बड़े पुत्र थे, उनके गुरु थे। यह मकबरा मुगल स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। यह सफेद संगमरमर से बना है, जो आगरा और दिल्ली की मुगल इमारतों की झलक देता है। अब देखिए आप इस फ्लोर पे पहुंचे, यहीं पर म्यूजियम भी है। म्यूजियम को हम बाद में देखेंगे, पहले जो मुख्य टॉम्ब है उसको देखने चलते हैं। उसके लिए आपको एक स्टेयर और चढ़ना है, यानी छत पर जाना है। छत पर ये मकबरा बना हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर कई सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जिनमें एक मुख्य मकबरा है और जो भी आप देख रहे हैं ये मुख्य मकबरा है शेख चिल्ली टॉम्ब। इसके अंदर से भी हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए इन सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पर हालांकि जाली लगी हुई है, बट एक जगह से जाली कटी हुई थी, जिससे कि आप अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम शेख चिल्ली के मकबरा में, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी हवा, जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये मकबरा बहुत ही खूबसूरत है। और जगह जगह आप देखिए यहाँ पर नेशनल फ्लैग्स भी लगे हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। दोस्तों जो किला आप देख पा रहे हैं ये राजा हर्ष का टीला है, जिसे कि किला भी कहा जाता है। आमतौर पर इसे किला कहकर पुकारा जाता है। तो ये बिल्कुल शेख चिल्ली टॉम्ब से लगता हुआ है और शेख चिल्ली कॉम्प्लेक्स के अंदर ही स्थित है। ये भी देखिए ऊपर से काफी सुंदर लग रहा है और आप वहां जाकर के भी इसको देख सकते हैं। और पीछे की तरफ एक काफी बड़ा गार्डन है, लॉन है, वहां पे भी आप जा सकते हैं और जाकर के बैठ सकते हैं। यहाँ बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, दिन में धूप का समय, गर्मी का, और आप देखिए हवा कैसी है। आपको बालों से पता चल रहा होगा कि कितनी तेज हवा यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ बिल्कुल रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है कि आप बैठ जाएं तो आपकी पूरी थकान उतर जाएगी। इस मकबरे का निर्माण 17वीं शताब्दी लगभग 1650 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आपको एक रोचक तथ्य बताते हैं। शेख चिल्ली नाम लोक कथाओं में भी प्रसिद्ध है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सपने में महल बनाता था। हालांकि यह मकबरा असली सूफी संत शेख अब्दुल फतेह उर्फ शेख चिल्ली का है, ना कि लोक कथा वाले पात्र का। कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब दोस्तों हम स्टेयर उतर के नीचे आ चुके हैं और अब हम म्यूजियम के अंदर चलेंगे। ये मकबरा हरियाणा पर्यटन विभाग के अधीन संरक्षित स्मारक है। दोस्तों ये म्यूजियम में हम आ गए हैं। ये भी पुरातत्व विभाग का ही म्यूजियम है। कांगड़ा फोर्ट में भी ऐसा ही सेम म्यूजियम है। तो इस म्यूजियम के अंदर आपको पुराने कॉइन्स, पोट्री, स्कल्पचर्स और अवशेष, पुराने पत्थर, मूर्तियां देखने को मिलेंगी। तो यदि आपका पुरातत्व की चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ये म्यूजियम आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों ये मकबरा हर रोज खुलता है सुबह 6 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक और पार्किंग मकबरे के अंदर ही अवेलेबल है। यहाँ हमने कुछ फोटोज भी क्लिक करी जो आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत आई। अब हमने पूरे मकबरे को और यहाँ का जो कॉम्प्लेक्स है उसको विजिट कर लिया है।
यहाँ से बाहर आकर यदि आप चाहें तो राजा हर्ष का टीला और जो गार्डन हमने आपको ऊपर से दिखाए थे वो भी आप विजिट कर सकते हैं। सामने हमारा ई रिक्शा खड़ा है और अब हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमारा ई रिक्शा चल पड़ा है नाभि कमल मंदिर की तरफ। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं प्राचीन तीर्थ श्री नाभि कमल मंदिर में। नाभि कमल मंदिर को वह स्थान माना जाता है जहां भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ था। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ तब भगवान विष्णु योग निद्रा में ब्राह्मणीय सागर पर शेषनाग की शैया पर विराजमान थे और उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसी कारण इस स्थान को नाभि कमल तीर्थ कहा जाता है। यहाँ पर एक कुंड भी है और बीच में ब्रह्मा जी की स्टैचू है। जिस समय हम यहाँ पहुंचे उस समय दिन का समय हो चुका था और उस समय पे ये मंदिर बंद था। ये मंदिर दिन के समय में बंद रहता है। 48 कोस कुरुक्षेत्र एक विशाल धार्मिक परिक्रमा क्षेत्र है जो लगभग 96 मील यानी 48 कोस के दायरे में फैला हुआ है। नाभि कमल मंदिर 48 कोस कुरुक्षेत्र तीर्थ क्षेत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। धरोहर हरियाणा म्यूजियम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा का एक बहुत ही मशहूर संग्रहालय है जो हरियाणा की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और लोक परंपरा की धरोहरों को संभाल कर रखे हुए है। दोस्तों ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस थानेसर कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। हम लोग ऑटो से आए थे तो उसने हमें बाहर उतार दिया, बोला अंदर आना अलाउ नहीं है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पैदल चलना पड़ा 300-400 मीटर। देखिए यहाँ बोर्ड लगा है सुस्वागतम, यहीं से आपको अंदर की तरफ चलना है। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर 2 म्यूजियम है, एक है धरोहर हरियाणा म्यूजियम और दूसरा है फर्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस म्यूजियम 1857। दोस्तों धरोहर म्यूजियम की जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 4:30 बजे तक है और हम 4 बजे करीबन यहाँ पहुंचे हैं तो सिर्फ आधा घंटा ही है हमारे पास इसे देखने के लिए। 4:30 बजे ये बंद हो जाएगा। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप गाड़ी यहाँ पर ला सकते हैं या पार्किंग की व्यवस्था है, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो वो आपको बाहर मेन रोड पे ही छोड़ देगा। दोस्तों यहाँ पे बच्चों के लिए टिकट जो 5 से 10 साल के बीच के बच्चे हैं 15 रुपये है और नॉर्मल एडल्ट के लिए टिकट 40 रुपीज़ है धरोहर म्यूजियम की। और फर्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस म्यूजियम 1857 की जो टिकट है वो बच्चों के लिए 10 रुपीज़ और एडल्ट के लिए 20 रुपीज़ है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और एम्प्लॉयज को कुछ कंसेशन भी मिलता है। दोस्तों अब हम इसके पीछे वाली गैलरी में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले आप पीछे वाली गैलरी को देख लीजिए क्योंकि वो बहुत बड़ी है और वहाँ आपको टाइम लगेगा और आपके पास टाइम कम है, तो इसलिए हम पहले पीछे वाली गैलरी में आ गए। जो ओपन गैलरी है यह हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हरियाणा की जो धरोहर है, जो पुरानी चीज़ें हैं, मतलब इतना बढ़िया इन्होंने वैक्स से आई थिंक ये सब बना रखा है, इतना ज़्यादा रियलिस्टिक है कि कई बार तो हमको भ्रम हो गया कि जो हम स्टैचू देख रहे हैं वो असली तो नहीं। कई बार हमें लगा कि कोई असली औरत हमारे पास खड़ी है या असली आदमी हमारे पास खड़ा है। मतलब कैमरा इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये इस प्रकार का म्यूजियम है। दोस्तों इस म्यूजियम में लगभग 50 सेक्शन या फिर गैलरी हैं जिसमें हरियाणा की जीवन शैली, संस्कृति, कला शिल्प, इतिहास आदि के विविध पहलू दिखाए गए हैं, जिनमें प्रमुख है हरियाणवी लोक संस्कृति से जुड़ी चीज़ें जैसे लोक परिधान, गहने, हस्तशिल्प, संगीत यंत्र, घरेलू सामान, पारंपरिक रसोई उपकरण, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी, धातु के बर्तन, कृषि से जुड़े उपकरण, जीविका उपकरण, गांव का जीवन, चौपाल, चारपाई, हुक्का, पशुपालन से जुड़ी चीजें, युद्धवीरों की गैलरी, हरियाणा के वीर सपूतों के जीवन व कार्यों की झलकियां, तस्वीरों व अन्य प्रदर्शनों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानी, हरियाणा की ऐतिहासिक धरोहर, विशेष गांव दृश्य, गांव के जीवन, त्योहारों के रीति रिवाजों को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कुआं, महिलाएं पानी भरती हुई आदि दृश्य भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे दृश्यों को यहाँ शामिल किया गया है। दोस्तों अगर इस म्यूजियम को आप अच्छे तरीके से घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 2 घंटे का समय चाहिए। मतलब इतना प्यारा यहाँ पे दृश्य बनाए गए हैं कि हर दृश्य के साथ आप फोटो खिंचवाना चाहोगे, इतना रियलिस्टिक है। आज AI के जमाने में भी ये आपको उससे भी ज्यादा रियलिस्टिक दिखेगा। अब आप सोचिए, ये देखिए यहाँ पे जो जूते बनाने वाले होते थे उनको दिखाया गया। इस प्रकार से पुराने समय की आपको सारी चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी और बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में आपको मजा आ जाएगा यहाँ पर। दोस्तों ये जो म्यूजियम है ये मंडे वाले दिन बंद रहता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त होली, दिवाली, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन भी ये बंद रहता है। दोस्तों इस म्यूजियम को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की गोल्डन जुबली वाले साल में स्थापित किया गया था, यानी 28 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके बाद इसका दूसरा चरण यानी फेज 2 को 6 अप्रैल 2013 को शुरू किया गया था। ये देखिए ठठेरा,
बचपन में हमने सुना था ठठेरा, लेकिन आज तक पता नहीं चला ठठेरा होता क्या है। तो ये वही है, ठौ से ठठेरा, तो जो कि बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं। अब दोस्तों ये जो बाहर की गैलरी थी, जो कि पीछे की तरफ इन्होंने बनाई हुई है ओपन गैलरी, ये हमने पूरी देख ली है और अब इसके बंद करने का भी टाइम हो गया है। तो उन्होंने कहा अब आप अंदर वाली गैलरीज देख लीजिए। तो जब हम अंदर आए तो उन्होंने बाहर से गैलरीज बंद करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पर भी धरोहर दिखाई गई है। देखिए हुक्का पीते हुए ताऊ दिखाए गए हैं। ये हरियाणा में चलता है, इस प्रकार से हुक्का बहुत चलता है। और यहाँ पे ये विश्व का सबसे बड़ा हुक्का भी रखा गया है, ये भी हमें देखने का अवसर प्राप्त हुआ। ये देखिए चारपाई है, ये घरों के बाहर बिछा दी जाती थी हरियाणा में, पंजाब में, और वहाँ पर सब लोग शाम के समय बैठा करते थे। तो वो सारी धरोहर को ये म्यूजियम्स आज भी समेटे हुए हैं। और यहाँ पे अंदर भी देखिए कई सारी गैलरीज हैं और इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर फिर सारे वस्त्र लगे हुए हैं और एक गैलरी आपकी देखिए इस तरफ भी जा रही है, इधर आप जरूर जाइएगा। यहाँ पर जो पुराने टाइम पे किचन होते थे हरियाणा में, उनको दर्शाया गया है कि किस प्रकार के किचन होते थे और किस तरह से वहाँ पे अंदर का जो साजो सामान होता था वो होता था। ये देखिए आप बर्तन वगैरह, ये चूल्हे पे खाना बनता था उस समय पे, तो वो सब चीजें दर्शाई हुई हैं। ये देखिए मट्ठा बना रही हैं। ये देखिए हथियार बाहुबली वाला, भल्लाल देव का गोला था वो। अब ये देखिए सामने जो गैलरी है ना, वहां अंदर सारे फोटोग्राफ्स हैं। या बाहर हमको देसी साइंस देखने को मिली। तो हमने अपनी लाइफ में पहली बार रेड देखा था और हमें लगा कि हम भी इसको चला करके देखते हैं, और हमें इसे चलाने का भी यहाँ पर मौका मिला। तो ये चला रहे थे तो इन्हें हमें देख के पता चल गया कि कैसे चलाना है, तो फिर हमने भी चला करके देखा। ये बहुत ही ईजिली चल रहा था, बच्चे भी देखो चला पा रहे हैं। बस इसका एक स्पॉट ऐसा है जहाँ पे आके बहुत हैवी हो जाता है, वहाँ थोड़ा आपको इसमें जान लगानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों ये बहुत पुरानी देसी साइंस है, सदियों से चली आ रही है। और कुछ वर्षों पहले गाँव में जगह जगह आपको ये वाटर व्हील लगे हुए दिखते थे। सामने आप देख रहे हैं श्री दक्षिणमुखी प्राचीन हनुमान मंदिर कुरुक्षेत्र। दोस्तों यह मंदिर 16वीं शताब्दी का माना जाता है और यह हनुमान जी के दक्षिणमुखी स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणमुखी हनुमान जी को विशेष रूप से शक्तिशाली और शुभ माना जाता है। दोस्तों यहाँ के बारे में ये भी मान्यता है कि 2008 में मंदिर की एक पुरानी प्रतिमा अपने आप पृथ्वी से उभरी, जिसे एक चमत्कारी घटना के रूप में देखा गया। यह घटना मंदिर की दिव्यता और हनुमान जी की कृपा का प्रतीक मानी जाती है। मंदिर में हनुमान जी की पूजा से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ की विशेष पूजा विधियों में चमेली के तेल और सिंदूर चढ़ाना, नैवेद्य अर्पित करना और खड़ाऊं चढ़ाना शामिल है। मंगलवार और शनिवार को मंदिर में विशेष पूजा और सुंदरकांड का पाठ आयोजित होता है। इन दिनों भक्तों की संख्या अधिक होती है और मंदिर में विशेष रौनक होती है। दोस्तों हम भी मंगलवार के दिन ही यहाँ पर आए हैं। मंदिर में प्रत्येक माह की अमावस्या और अन्य प्रमुख हिंदू तिथियों पर भंडारे भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाता है। राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। अब दोस्तों मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम इस मंदिर की छत पर चल रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं तो आप इस मंदिर की छत पर अवश्य जाएं। छत पर भी मंदिर बना हुआ है और वहां से आसपास की लोकेलिटी बहुत ही सुंदर नजर आती है। इस मंदिर के राइट हैंड साइड में ही ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर भी छत पर से दिखाई देता है और दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड में बिरला मंदिर है। बिरला मंदिर भी आपको यहीं ऊपर से दिखाई देता है। आप देख ही सकते हैं छत कितनी प्यारी है। यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा वातावरण है और आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा किस प्रकार का है। अभी यहाँ से सनसेट हो रहा है, वो भी हमें बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है। देखिए सामने ब्रह्म सरोवर है, जो पीछे मंदिर आपको दिख रहा है पूरा बहुत बड़ा ब्रह्म सरोवर है और ब्रह्म सरोवर का रास्ता जो मुख्य गेट है वो इस मंदिर के ठीक सामने ही है। यहाँ पर दोस्तों लिमिटेड पार्किंग आप देख सकते हैं, नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं। नॉर्मली आप गाड़ी पार्क कर लेंगे, बट विशेष अवसरों पर यहाँ भीड़ हो सकती है और पार्किंग की समस्या आपको आ सकती है। हमने अपनी गाड़ी अपने रिजॉर्ट में खड़ी करी थी और हम ई रिक्शा के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे थे। परम पद पावे मन होवे निष्काम, मनवा मन होवे निष्काम, भजले राम
अब दोस्तों मंदिर में छत से हमने पूरा व्यू भी ले लिया और छत पर जो मंदिर थे उनके दर्शन भी कर लिए और अब हम स्टेयर से वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं। और दोस्तों ये मंदिर का जो मुख्य द्वार है, यहाँ से अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। बिरला मंदिर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, हार्डली 400 से 500 मीटर की दूरी पर है, आप पैदल जा सकते हैं। बिरला मंदिर के बाहर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए अगर आपने अपनी गाड़ी यहाँ बाहर पार्किंग में लगाई है तो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप बिरला मंदिर पैदल जाके देखाएं और उसके बाद आप अपनी गाड़ी यहाँ से लें, क्योंकि जो बिरला मंदिर की लेन है, जो सड़क जा रही है उसके सामने, वो काफ़ी पतली है और वहाँ पर गाड़ी वगैरह पार्क करने से जाम की समस्या आ सकती है और कोई विशिष्ट पार्किंग वहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों अब हम भी यहाँ से दर्शन करके पैदल पैदल बिरला मंदिर आ चुके हैं। सामने आप जो देख रहे हैं बिरला मंदिर है और ये सड़क है, देखिए सड़क पर ही गाड़ी पार्क होती है, पार्किंग की कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं है। और इसके ठीक सामने भी एक और मंदिर है, तो चलिए दर्शन करके आते हैं। दोस्तों ये मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है। इस मंदिर का निर्माण जुगल किशोर बिरला परिवार के द्वारा किया गया था। लगभग 1952 में इसका निर्माण माना जाता है। सरकारी जिला गजेटियर में बताया गया है कि यह मंदिर मध्य 50 के दशक में बना था। पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है और आधुनिक हिंदू वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण इसे माना जाता है। देखिए कितने सारे पिलर्स और कितना खूबसूरत ये मंदिर लग रहा है। इस मंदिर में जो मुख्य देवता हैं वो लॉर्ड कृष्णा हैं, यानी विशेष रूप से गीता का उपदेश देते हुए यहाँ पर चित्रित भी हैं बाहर। इस मंदिर का पूरा नाम श्री गीता बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र है और यहाँ पर इस मंदिर की एक धर्मशाला भी है। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति यहाँ पर विद्यमान है। दोस्तों ये मूर्ति बहुत ही सुंदर है और जिस समय हम यहाँ पर आए थे उस समय काफी कम भीड़ थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म सरोवर घूम के चले जाते हैं, उन्हें इस मंदिर के बारे में पता भी नहीं चलता। जबकि दोस्तों इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। देखिए यहाँ पर भी हनुमान जी की प्रतिमा स्थित है। यहाँ से आप इस मंदिर में परिक्रमा ले सकते हैं और परिक्रमा लेकर के बाहर की तरफ आ सकते हैं। मंदिर की दीवारों पर पूरी भगवत गीता का पाठ उत्कृष्ट कलात्मक रूप से खुदा हुआ है। मंदिर से जैसे ही आप बाहर आएंगे तो बाहर एक मंदिर का परिसर है जिसमें दोनों तरफ गार्डन बने हुए हैं। तो हम काफी थक गए थे तो हम आधा घंटा यहाँ पर बैठे और जिसका दूसरा कारण था कि ब्रह्म सरोवर हम जाना चाहते थे रात के समय ताकि वहाँ हमें लाइटिंग देखने को मिले, इसलिए आधा घंटा हम इसी मंदिर में बैठे। ये देखिए श्री गरुड़ जी की प्रतिमा विद्यमान थी। तो दोस्तों यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी है और इस मंदिर में धर्मशाला भी है जहाँ पर आपको कम कीमत पे एसी और नॉन एसी दोनों प्रकार के रूम अवेलेबल होते हैं। 1000 रुपए के अंदर अंदर आपको एसी रूम मिल जाता है। बाकी जो रेट्स हैं वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो रुकने के लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया स्थान है क्योंकि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही कुरुक्षेत्र का मुख्य अट्रैक्शन ब्रह्म सरोवर है। और सामने आप देखिए वो रथ और किशन जी गीता का उपदेश देते हुए सामने चित्रित हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये भी दोस्तों संगमरमर से बने हैं। 4 संगमरमर के घोड़े, किशन जी और अर्जुन जी की मूर्तियां और महाभारत से जुड़े 18 पात्र इत्यादि। दोस्तों अभी हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और अब हम ब्रह्म सरोवर की तरफ बढ़ रहे हैं और पैदल पैदल ही जा रहे हैं। आप देखिए थोड़ा सा सफर काफी खूबसूरत है और रास्ते में ही लॉर्ड कृष्णा की बहुत ही बढ़िया स्टैचू भी बनी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। 2 रास्ते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। हम राइट वाले से होते हुए ब्रह्म सरोवर जा रहे हैं। यह डिस्टेंस लगभग 400 से 500 मीटर के आसपास होगी। तो दोस्तों अब ये जो आप चौराहा देख रहे हैं, बस ये मेन चौराहा है। यहाँ से एक तरफ बिरला मंदिर है, ठीक सामने राइट हैंड साइड पे ही दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर है और ये देखिए पार्किंग है उसकी। और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे गेट है ब्रह्म सरोवर का, जो कि आप सामने देख सकते हैं। तो ये तीनों जगह यानी बिरला मंदिर, प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर और ब्रह्म सरोवर, ये तीनों एक ही जगह पे स्थित हैं। और यहाँ पे बाहर जो पार्किंग है वो भी कॉमन ही है। वहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर लीजिए और तीनों जगह पर आप विजिट कर लीजिए। अब हम इस गेट से अंदर चलते हैं। दोस्तों ये सरोवर काफी बड़ा है, लगभग 3600 फीट लंबा और 1500 फीट चौड़ा। एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित तालाबों में से एक है और कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के समय भी यह क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया था। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सूर्य ग्रहण के समय यहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये पूरा एरिया आपको दिखाते हैं, पूरा इसको एक्सप्लोर कराते हैं। पूरी जब लाइटनिंग हो जाएगी रात की, वो व्यूज भी आपको दिखाएंगे। साथ ही पानी में वो लाइटनिंग कैसी लगती है मनमोहक, वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर जो आरती और आरती के बाद के परिदृश्य होते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सामने मंदिर में आप देखिए लाइटिंग और गहरी हो चुकी है और कितना सुंदर लगने लगा है।
और जैसे जैसे अंधेरा होगा ये और सुंदर हो जाएगा। तो आपको रिकमेंडेड है आप ऐसे समय पे आए जब शाम हो और अंधेरा होने वाला हो, और यहाँ पर 1-2 घंटा आप रुकें, बहुत मजा आएगा। हम पूरे दिन कुरुक्षेत्र में घूमे हैं और शाम के समय सबसे एंड अट्रैक्शन हमने अपना ब्रह्म सरोवर रखा था कि यहाँ पर हम आराम से बैठेंगे। यहाँ पे कई सारे बेंचेज भी लगे हैं, आप आराम भी कर सकते हैं अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, तो ये इतना बड़ा परिसर है कि वो बहुत इंजॉय यहाँ पर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हर साल गीता जयंती महोत्सव बड़े भव्य रूप में मनाया जाता है। अब आप देखिए सरोवर है चारों तरफ, और ये एरिया इतना बड़ा है कि अगर आप इसे चारों तरफ से घूमेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखिए मंदिर कितना खूबसूरत नजर आ रहा है क्योंकि लाइटिंग अब और गहरी हो चुकी है, और आप देख रहे हैं सनसेट भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो मेनली ये जो नज़ारा है ना, इसको देखने के लिए ब्रह्म सरोवर से परफेक्ट जगह कुरुक्षेत्र में और कोई दूसरी नहीं हो सकती। अब देखिए दोस्तों, अंधेरा थोड़ा और गहरा गया है, जिसकी वजह से पानी में जो लाइटों का प्रतिबिंब है वो कितना अच्छा लग रहा है। और उसी स्थान पर जहाँ से ये लाइटें जल रही हैं, अभी थोड़ी ही देर में आरती होने वाली है। अब आप देखिए सरोवर आपको कैसा लग रहा है, और यहाँ पर आपको बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती हुई महसूस होगी। तो एक वाइब भी अलग आएगी, वो एहसास आप केवल यहाँ पर आकर ही ले सकते हैं। दोस्तों अभी जो टेम्पल है हम इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर से इस टेम्पल को देखते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। दोस्तों इस टेम्पल के अंदर कई सारे भगवान की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है। दोस्तों जब हम इस टेम्पल के अंदर गए तो इस टेम्पल के अंदर भी पूजा अर्चना हो रही थी। तो शाम का समय क्या होता है, आरती का समय होता है। उस समय पे मंदिर के अंदर भी आरती होती है और बाहर जहाँ मैंने आपको स्थान दिखाया था जहाँ लाइटिंग हो रही थी सरोवर के पास, वहाँ भी आरती होती है। देखिए कि यहाँ बहुत ही प्यारी मूर्ति लगी है श्री गरुड़ नारायण जी की, और ऊपर से भी अगर आप मंदिर का आर्किटेक्चर देखेंगे तो बहुत ही सुंदर है। ये देखिए बहुत प्यारा ये मंदिर बनाया गया है। तो अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से मंदिर को देखने पर मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर प्रतीत होता है। अब दोस्तों मंदिर में अंदर दर्शन करके हम वापस बाहर आ गए हैं। दोस्तों अब आप लोग यहाँ की नेचुरल वाइब्स का आनंद लीजिए। सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोत्सवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो तीर्थराज ब्रह्म सरोवर की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं पौराणिक सिद्धपीठ प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये मंदिर सन्निहित सरोवर के ठीक सामने स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको कई सारी स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं। कहा जाता है कि राजा कुरु ने यहीं पर 4 साल तपस्या की, जिसके फलस्वरूप भगवान नारायण ने दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया था। राजा कुरु ने शालग्राम की स्थापना भी की थी, जो कि आज भी इस मंदिर में स्थित है, जिस पे चक्र व शंख के चिन्ह बने हैं, जिनका प्रतिदिन अभिषेक व पूजन होता है। देखिए सामने यहाँ पर लिखा भी है। दोस्तों अभी हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और उन्हीं स्टेयर से उतरकर हम नीचे आ रहे हैं। अब हम चलेंगे सन्निहित सरोवर की तरफ। इस मंदिर के ठीक बाहर ही ये शिव भोलेनाथ की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा भी बनी हुई है। दोस्तों बस बीच में सड़क है और सड़क के दूसरी ओर है सन्निहित सरोवर। तो अब हम आ गए सन्निहित सरोवर के किनारे। दोस्तों यहाँ लोकल में इसे छोटा सरोवर भी कहते हैं। पास में ही ब्रह्म सरोवर है जिसे बड़ा सरोवर कहते हैं। यहाँ कई सारे घाट और कई सारे मंदिर हैं। देखिए प्राचीन सूर्य नारायण मंदिर जो कि बहुत खूबसूरत है। थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी कई सारे मंदिर दिखाई देंगे। इस सरोवर को पौराणिक रूप से 7 पवित्र नदियों या 7 सरस्वतियों का संगम माना जाता है। यह माना जाता है कि इस सरोवर में स्नान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है, खासतौर पर अमावस्या यानी कि चंद्रमा की नई अवस्था या ग्रहण के दिन। यहाँ की मान्यता है कि यह वैकुंठ अर्थात भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान है। मृतक आत्माओं की शांति हेतु यहाँ पिंडदान जैसी श्राद्ध क्रियाएं की जाती हैं। सरोवर के किनारे घाटों पर बहुत ही सुंदर मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर घाटों से आप पानी में उतर भी सकते हैं और स्नान भी
कर सकते हैं। सरोवर के किनारे महिलाओं के स्नान हेतु विशेष स्थान भी बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पापों के दोषों से मुक्ति मिलती है। विदेशों से भी लोग अपने पूर्वजों की श्राद्ध क्रियाओं हेतु यहाँ आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पार्किंग की कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरोवर के किनारे, सड़क किनारे काफी जगह है, वहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। बाकी एक खुला और धार्मिक स्थान है, यहाँ आने के लिए किसी प्रकार की आपको कोई फीस भी नहीं देनी होती। गीता जयंती महोत्सव के दौरान ये स्थान भक्ति और रोशनी से जगमगा उठता है। सूर्य ग्रहण के समय यहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। सनहित शब्द का अर्थ होता है संग्रह या संगम। कहा जाता है कि ये सरोवर सभी तीर्थों के जल का संग्रह स्थल है, इसलिए इसे सनहित कहा गया है, अर्थात जहाँ सब तीर्थों का जल एक साथ मिलता है। सरोवर से जब आप वापस चलेंगे तो आपको यहाँ पर भी एक लक्ष्मी नारायण मंदिर दिखाई देगा। मीन्स यहाँ पर 2 लक्ष्मी नारायण मंदिर हैं। एक जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर, और एक ये जो सामने आप देख रहे हैं ये भी लक्ष्मी नारायण मंदिर ही है। तो इस प्रकार के कई सारे मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। हमारे हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ आने का बेस्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग है, जब सारे मंदिरों में आरती हो रही हो। तो यहाँ का जो अनुभव है वो बिल्कुल अलग ही रहेगा और अलग ही वाइब आपको मिलेगी। आपका होटल या रिजॉर्ट जहाँ भी है, आप ई रिक्शा से बहुत आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आपकी खुद की गाड़ी है तो यहाँ पर अंदर ही पार्किंग है। 4 व्हीलर के 40 रुपीज और 2 व्हीलर के 20 रुपीज आपको पे करने होंगे। देखिए यहाँ पर एक डायनासोर पार्क भी है। जब आप मुख्य गेट से अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में ही आपको डिफरेंट प्रजातियों के डायनासोर बने हुए दिखेंगे, जो कि अट्रैक्शन का एक काफी बड़ा केंद्र रहता है। सामने आप देख सकते हैं ये मुख्य प्रवेश द्वार है, लेकिन अंदर प्रवेश करने से पहले हम बाहर आ गए। देखिए ये ग्लोब किस प्रकार से घूम रहा है और इसके नीचे जो है वो पानी भी निकल रहा है। ये भी टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है, जो कि पैनोरमा सेंटर के मुख्य गेट के ठीक सामने स्थित है। तो चलिए अब हम इस साइंस सेंटर के अंदर चलते हैं। दोस्तों, इस साइंस सेंटर में एंट्री के लिए आपको टिकट परचेज करना होगा। एंट्री फीस 50 रुपीज है, जिसमें आप अंदर लगे हुए सारे मॉडल्स को देख सकते हो। यदि आप 3D शो का भी टिकट लेना चाहते हो 40 रुपीज का है। एक्सपेरिमेंट जो होते हैं साइंस के, उनका एक शो होता है छोटा सा, उसका टिकट 20 रुपीज का है। तारामंडल का टिकट 10 रुपीज का है। इस प्रकार से कंप्लीट टिकट 120 रुपीज पर पर्सन बनता है। तो हमने यहाँ से 4 टिकट लिए हैं। कंप्लीट टिकट 120 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से। देखिए बाहर एक व्हील लगा हुआ है और साथ ही इस व्हील की पूरी हिस्ट्री भी यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए बाहर की चीज़ों को हमने एक्सप्लोर कर लिया है, अंदर चलते हैं और अंदर चल करके इसको एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जैसे हम अंदर आए, सबसे पहले यहाँ पर ये स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के एक गैलरी बनी हुई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं लाइट्स की हेल्प से जो हमारे रॉकेट लॉन्च होते हैं या सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिनको आप यहाँ खड़े होकर के पढ़ भी सकते हैं और ये लाइटिंग के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रित भी किया गया है। दोस्तों, ये साइंस सेंटर करीब 6 मार्च 2001 को नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम NCSM मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर लगे हुए मैजिकल मिरर्स, देखिए बौने से विशालकाय, यानी कभी आपको बड़ा कर देगा, कभी बिल्कुल बौना कर देगा। तो बच्चे अगर आपके साथ है तो इन मैजिकल मिरर्स में बहुत इंजॉय करेंगे। ऐसे यहाँ पर कई सारे मिरर्स लगे हुए हैं। डिफरेंट मिरर्स में आपके डिफरेंट आकृतियां दिखाई देंगी। किसी में आप मोटे दिखाई देंगे तो किसी में बौने, किसी में आप पतले दिखाई देंगे तो किसी में उल्टे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको काफी मजा आने वाला है। देखिए दोस्तों, ये लेजर पैटर्न है और हमने इसको ऑन किया। सामने आप दीवार पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के लेजर पैटर्न बन रहे हैं। अब ये एक मशीन हमको यहाँ पर दिखी, इसमें बताया गया है कि कोई बॉल कैसे अलग अलग पाथ पर मूवमेंट करती है। तो यहाँ पर आप बॉल को ऊपर ले जाके छोड़ देंगे तो अपने हिसाब से मूवमेंट करेगी। उसका जो साइंस है वो भी बताया गया है। ये देखिए डिफरेंट साइज के पाइप हैं और ये बताया गया है कि यहाँ पर हिट करने से उनमें डिफरेंट आवाज निकलेगी। दोस्तों, ये मशीन है, इस पे आप हाथ रखेंगे तो ये आपको बताएगी कि आपकी बॉडी से कितना करंट एनर्जी उत्पन्न हो रही है। और ये देखिए कि लिक्विड पेंटिंग है, जब आप इसको अप या डाउन करेंगे
तो ये जो लिक्विड है ये पेंटिंग का रूप लेगा। देखिए कितना खूबसूरत ये है। यहाँ पर दोस्तों जो 3D शो है, तारामंडल है या फिर साइंस के एक्सपेरिमेंटल शो है, इन सबकी टाइमिंग्स होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम अंदर आए तो अभी सबसे पहले साइंस एक्सपेरिमेंट शो थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। 1:30 बजे का उसका टाइम है, 2 बजे का 3D शो का टाइम है और 2:30 बजे का तारामंडल का टाइम है। ये देखिए प्लेट के ऊपर सर, नीचे की बॉडी आपकी नहीं दिखेगी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और छोटे बड़े सब इसे बहुत इंजॉय करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी की भी कुछ चीजें हैं। देखिए आभासी सत्यता इसे कहते हैं हिंदी में। ये तबले रखे हुए हैं, इसके पीछे जाके जब आप अपने हैंड्स का मूवमेंट करेंगे तो उन मूवमेंट से ये तबले बजेंगे और आवाज आएगी। तो ये भी काफी अच्छा है और बच्चों ने यहाँ पर इसको काफी एंजॉय किया। ये वर्क कैसे करता है उस प्रक्रिया को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। सामने आप देख सकते हैं वहां पर साइंस एक्सपेरिमेंट शो होने वाला है। ये दरवाजा है, अब हम इसके अंदर जाएंगे और ये डेस्क है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होंगे जिसकी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी। तो मेनली इन्होंने हमें 3 एक्सपेरिमेंट साइंस के करके दिखाए थे। चलचित्र मतलब जो मूवी होती है, मूवी किस प्रकार से काम करती है वो टेक्नोलॉजी को यहाँ पर दर्शित किया गया है। ये जो फ्रेम है ना, देखिए इसके अंदर जो कार्टून है वो आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब तारामंडल शो में हम चल रहे हैं दोस्तों, अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो तारामंडल शो का टाइम हो गया 2 बजे का। अब हम बाहर आ चुके हैं तारामंडल का शो देख के और उसके ठीक बाहर ही ये एक चेयर लगी हुई है, टिल्टेड है। इस पे बैठ के अगर आप घूमेंगे तो आपको डर लगेगा और मजा बहुत आता है। छोटे बच्चों को हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस तरह से घूमती है। अब ये देखिए इन्फिनिटी वेल है, यानी अनंत कुआं। आप इसकी गहराई को नाप ही नहीं सकते, बिल्कुल इन्फिनिटिव दिखाई देगा। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के साइंस मॉडल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब हम ऊपर चलते हैं और आपको महाभारत पनोरमा दिखाते हैं। ये महाभारत पनोरमा एक गोलाकार हॉल है जिसमें 34 फीट ऊंचे पेंटिंग्स हैं जो 18 दिनों की महाभारत युद्ध की कहानियों को दर्शाते हैं, जैसे पांडवों और कौरवों की लड़ाई इत्यादि। इसके साथ एक बैटलफील्ड यानी युद्ध क्षेत्र को भी जीवंत ढंग से दर्शाया गया है। वातावरण और अनुभव को और इमर्सिव बनाने के लिए गीता के श्लोक और युद्ध के क्रंदन और प्रकाश प्रभाव का प्रयोग हुआ है। दोस्तों यहाँ की वाइब्स ही अलग है। यहाँ पर गीता के श्लोक चलते हैं, लाइटिंग होती है और ये वो चीज है जिसे कैमरा जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। जो यहाँ की वाइब्स हैं वो आप यहाँ आकर के ही ले सकते हो। अभी मुझे पूरा म्यूजिक बंद करना पड़ा है कॉपीराइट की वजह से, मतलब शब्दों में आप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये जो मॉडल्स आप देख रहे हैं ना, ये इतने ज्यादा रियलिस्टिक हैं कि आप बिल्कुल कनेक्ट कर जाओगे। आपको मतलब एक वो लगेगा कि कैसे लड़ाई लड़ी गई होगी। इस तरह का ये बनाया इन्होंने, बहुत ही सुंदर और ऐसी वाइब कि बिल्कुल आप उस कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं ऐसा लगता है। तो ये जो ऊपर का पनोरमा है ये पूरा एक गोले में बना हुआ है और साथ ही साथ महाभारत की जो लड़ाई चली थी उसमें कौन से दिन में क्या हुआ था वो पूरी इंफॉर्मेशन भी यहाँ लिखी हुई है और उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीन क्रिएट किए गए हैं। दोस्तों इसके बीच में 2:30 बजे का हमारा 3D शो भी था, वहां पर भी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी। 3D शो में मैं आपको बता देता हूँ 20 मिनट्स की एक 3D फिल्म हमको दिखाई गई थी जो कि श्री कृष्ण पर बेस्ड थी। मतलब महाभारत में श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था, किस प्रकार से सारी चीजें की थी वो दर्शाया गया था, जो कि काफी बढ़िया थी। अब देखिए ये है सामने एंडलेस टनल, इसमें आप देखेंगे तो यह आपको बिल्कुल अनंत दिखाई देगी। ये दोस्तों स्ट्रिंगलेस पियानो है। और अब हम इससे बाहर आ रहे हैं और अभी हम पनोरमा सेंटर से बाहर निकले। तो ये साइंस सेंटर और श्री कृष्णा म्यूजियम दोनों आसपास ही हैं, तो एक साथ ही आप दोनों को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ आने से जस्ट पहले हमने विजिट किया है पनोरमा एंड साइंस सेंटर कुरुक्षेत्र, जो कि श्री कृष्णा म्यूजियम के सामने ही है और वहीं से हम श्री कृष्णा म्यूजियम में आ रहे हैं। और अगर आपके पास अपना 4 व्हीलर या 2 व्हीलर है तो वो पनोरमा सेंटर में ही आप खड़े रहने दीजिए और दोनों जगह विजिट कर लीजिए। पनोरमा सेंटर में जो पार्किंग है 40 रुपीज़ 4 व्हीलर के लिए है और 20 रुपीज़ 2 व्हीलर के लिए है। तो अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो दोनों जगह विजिट करने के बाद वहाँ से आप अपनी गाड़ी लेना। सामने गेट है, यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हैं। और इधर टिकट घर है, तो पहले हम टिकट काउंटर की तरफ जा रहे हैं और हम 4 लोग हैं। यहाँ से पहले टिकट ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम श्री कृष्णा म्यूजियम को एक्सप्लोर करने चलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं श्री कृष्ण संग्रहालय यानी कि श्री कृष्ण जी का जो म्यूजियम है कुरुक्षेत्र में, वहाँ पर हम आ चुके हैं। टिकट हमने परचेज कर ली है। 5 to 10 ईयर्स के जो बच्चे होंगे उनके लिए 10 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है। जो 10 ईयर से ऊपर के लोग हैं उनके लिए 30 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। यह म्यूजियम कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड KDB के द्वारा संचालित किया जाता है। इस म्यूजियम की योजना 1987 में बनी थी
और वर्तमान भवन 1991 में स्थापित किया गया। एक नया ब्लॉक मल्टीमीडिया महाभारत एंड गीता गैलरी को बाद में इस म्यूजियम में जोड़ा गया है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कृष्णा थीम आर्टिफैक्ट्स यानी लकड़ी, धातु और हाथी दांत आदि की कलाकृतियाँ जो कि भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित हैं। आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स यानी कुरुक्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों से मिली पुरानी मूर्तियाँ, शिलाएं आदि। ये देखिए, ये एंट्री गेट है, यहाँ से आपको म्यूजियम के अंदर एंटर करना है। तो हम म्यूजियम के अंदर चल रहे हैं। म्यूजियम के अंदर मिनिएचर पेंटिंग्स, मनुस्क्रिप्ट्स और महाभारत और श्री कृष्ण जी के जीवन के सीन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अब हम म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं। चारों तरफ आप देखिए कई सारी मूर्तियां बनी हुई हैं। तो जब आप म्यूजियम के अंदर जाएंगे तो रास्ते में आपको इस प्रकार की कई सारी गैलरीज मिलेंगी और ये जो आप मिरर्स देख रहे हैं इसके पीछे तरह तरह का सामान लगा हुआ है, जिनमें से अधिकतर सामान भगवान श्री कृष्ण जी से और महाभारत से संबंधित है। दोस्तों, ये म्यूजियम सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। मंडे वाले दिन ये क्लोज रहता है। इस पूरे म्यूजियम को यदि आप अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो मिनिमम 1 से 1.5 घंटे का समय आपको लगेगा। देखिए, यहाँ पे आपको बर्तन के अवशेष भी दिखे जो कि टूटे हुए हैं और श्री कृष्ण जी से संबंधित हैं। द्वारका के समुद्र गर्भ से प्राप्त प्रस्तर निर्मित लंगर। अब दोस्तों, हमने एक फ्लोर को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है और अब हम इसके ऊपर वाले फ्लोर में चल रहे हैं और देखते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर में क्या क्या चीजें हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो इस तरह का रैंप बना हुआ है, इस रैंप को चढ़ करके आपको ऊपर जाना है। ये भारत का एकमात्र ऐसा म्यूजियम है जो पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। उनके विभिन्न रूपों, जीवन की घटनाओं और महाभारत गीता की शिक्षाओं को कला, चित्रपट, मूर्तियों एवं मल्टीमीडिया के द्वारा प्रस्तुत करता है। न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि कला, संस्कृति एवं इतिहास के दृष्टिकोण से भी यह म्यूजियम विशेष है, क्योंकि यहाँ विभिन्न शैलियों की चित्रकला व पुरावशेष सम्मिलित हैं। अब दोस्तों, हम और ऊपर वाले फ्लोर पे चल रहे हैं। अब ये जो ऊपर वाला फ्लोर है, इस फ्लोर पे आपको महाभारत एवं गीता गैलरी नजर आएगी, जो कि इस पूरे म्यूजियम में पर्यटकों को सबसे ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए, सामने लाइटिंग हो रही है, वहीं पर हमें जाना है, वो महाभारत गैलरी है। अब हम यहाँ आ गए हैं। देखिए, श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था उस घटना को कितना अच्छा और सुंदर तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए, महाभारत एवं गीता गैलरी, इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और आपका मन करेगा कि इन चीजों को आप निहारते रहें, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही खूबसूरत हैं और यहाँ पर आपको श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाएं भी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये गैलरी अंदर काफी बड़ी है। इसके दूसरी तरफ से रास्ता नीचे जाने का भी अगर आप चाहें तो यहाँ से आप नीचे भी जा सकते हैं, बट अभी हमने बाहर वाले पार्ट को एक्सप्लोर नहीं किया, इसलिए हम नीचे नहीं जाएंगे। बाहर आकर के श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं वो हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे चित्रण किया गया है महाभारत सभा का। और दोस्तों, जब आप यहाँ से बाहर की तरफ आएंगे तो श्री कृष्ण जी की लीलाएं आप देखिए। श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार से राक्षसों का संहार किया, पर्वत को उठा लिया, शेषनाग के फन पे डांस किया, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई हैं। और दोस्तों, जब हम वापस की तरफ आ रहे थे तो हमें यहाँ पे ये इस प्रकार की श्री कृष्णा जी की पेंटिंग दिखाई दी। अब हमने पूरा म्यूजियम एक्सप्लोर कर लिया और हम बाहर आ गए हैं। काफी सारे बेंचेस लगे हैं और सामने जो आप गेट देख रहे हैं उसके ठीक बाहर जो है मेन रोड है। हमारा नेक्स्ट अट्रैक्शन है कल्पना चावला प्लेनेटेरियम। दोस्तों, ये हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं शैक्षिक स्थल है। कल्पना चावला प्लेनेटेरियम की स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा महान भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में की गई थी। कल्पना चावला हरियाणा के करनाल की रहने वाली थी और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनके सम्मान में इस प्लेनेटेरियम का नाम रखा गया है। इसका उद्घाटन 2007 में किया गया था। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य बच्चों और आम जनता में खगोल, विज्ञान, अंतरिक्ष और विज्ञान के प्रति रुचि लाना है। यहाँ आधुनिक तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष और ग्रहों, नक्षत्रों से जुड़ी जानकारी दी जाती है। यहाँ डिजिटल डोम थिएटर है, जहाँ 360 डिग्री गुंबद के अंदर बैठकर आप अंतरिक्ष की रोमांचक यात्रा का अनुभव कर सकते हैं।
विशाल स्क्रीन पर 3D प्रोजेक्शन के जरिए तारों, ग्रहों, आकाशगंगाओं और सौर मंडल की जानकारी दिखाई जाती है। यहाँ विज्ञान गैलरी भी है। इसके अतिरिक्त यहाँ स्पेस शो भी होता है। प्रतिदिन कई सत्रों में स्पेस शो दिखाए जाते हैं। इन शो में पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और मंडल और ब्रह्मांड की रचना के बारे में बताया जाता है। बाहर खुले मैदान में बड़े बड़े खगोलीय मॉडल और शैक्षणिक झूले लगे हुए हैं। दोस्तों, इसका समय सुबह 10 बजे से शाम के 4:30 बजे तक है और ये मंडे को क्लोज रहता है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देख लिया है तो अब आपको 2 बोनस पॉइंट बताते हैं। 18 तो ये मुख्य अट्रैक्शन है। इसके बाद अगर आपका वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है तो कुरुक्षेत्र में आपको क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर भी देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे पास में पिपली नाम की जगह है, वहाँ पर एक मिनी जू भी है। तो अगर आपके पास स्पेयर टाइम है, टाइम बच रहा है, तो आप इन दोनों जगहों को भी विजिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा डिटेल टूर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को आगे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।